गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों की टॉपिक चल रही है रिलेशन, संबंध। और संबंध के बारे में जितने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। संबंध क्या है, संबंधों का निरूपण क्या होता है, कैसे होता है, संबंधों के प्रकार क्या हैं, संबंधों की संख्या कैसे आप निकालेंगे दो समुच्चयों पर, सारी चीजें जो मैक्सिमम थी। आइए आज 2.2 मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू एक्स वाई जेड माना r a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि r इज इक्वल टू दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1x 1z 3x 3y। ये प्रश्न है, आप r का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आपको ये कि ओरली चेक करिए कि क्या यह दिए गए समुच्चयों पर संबंध बनता है कि नहीं बनता है। इसकी पहचान के लिए बहुत ही आसान सा तरीका कि जो ये क्रमित युग्म है क्या ये एक राशि बी में आते हैं। जैसे देखिए, पहला एक से अगर आप a टू b करेंगे तो 1x मिलेगा, दूसरा है 1z भी मिलेगा, तीसरा है 3x भी मिलेगा। यानी इसके सभी अवयव एक राशि बी के अवयव हैं, अर्थात r इज सबसेट ऑफ एक राशि बी। क्लियर है कि ये संबंध है। अब प्रांत और परिसर के लिए मैंने आपको बताया है कि जितने इसके अवयव हैं सभी के प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा वो प्रांत है, और सभी दूसरे अवयवों के यानी दूसरे घटकों का जो समुच्चय होगा वो परिसर है। यानी प्रांत हो गया डोमेन ऑफ R 1 3 और रेंज ऑफ R हो गया x y और z। ये इस संबंध के प्रांत और परिसर हो गए। आप एकदम क्लियर जान लीजिए कि किसी भी संबंध के प्रथम घटकों के अवयवों का समुच्चय प्रांत और द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर होता है, और सप्रांत समुच्चय भी है। तो आइए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 इतना ही था, आपको प्रांत और परिसर ही बताने थे। R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड x इज एलिमेंट ऑफ z एंड मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 3। इसका प्रांत और परिसर बताइए। पहली बात तो ये कि आप इस संबंध को पहले ठीक से समझें, फिर प्रांत परिसर बताइएगा। देखो बच्चों, ये संबंध कहता है कि एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, जहां x पूर्णांक है, x इज एलिमेंट ऑफ z, लेकिन मॉड ऑफ z इज लेस आर इक्वल टू 3। अगर x इज लेस आर इक्वल टू 3 कहा जाता तो बहुत सारी संख्याएं आ जाती, माइनस इन्फिनिटी टू 3 आता, लेकिन मॉड ऑफ x का मतलब है कि -3। इसका दूसरे शब्दों में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं
लेस आर इक्वल टू 3 इक्वल टू -3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 3। ये इसका मतलब ये होगा। तो अब x के जो मान हैं वे ही मान क्या बनेंगे, प्रांत बनेंगे। अब प्रांत क्या हो गया, प्रांत हो गया, ये देखिए डायरेक्ट ये लिखा, अब -3 -2 -1 0 1 2 3, ये प्रांत हो गया। और इसके करेस्पॉन्डिंग अब y की वैल्यू चेक की जाए क्या मिलेगी, यानी परिसर। परिसर क्या, अब देखो -3 तो -4, मॉड -4 बराबर 4 हो गया, -2 तो -3 यानी 3 हुआ, -1 तो -2 यानी 2 हुआ, 0 to 1 और 1 to 0, यानी आप 1 रखेंगे तो 1 - 1 यानी 0 1 2 3 और 4 अधिकतम ये वैल्यू मिलेगी। ये आपका हो गया परिसर। कैसे मैंने निकाला, यही वैल्यू उठा के यहीं रखते चले जाओ और कैलकुलेट करते चले जाओ, तो जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू, y की, और y के वैल्यूओं के जो समुच्चय है वो क्या होता है, वही परिसर है। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आपके 5 अवयव मिलेंगे, 0 1 2 3 4 मैक्सिमम। चाहे आप पॉजिटिव लीजिए चाहे आप नेगेटिव लीजिए, हर एक स्थिति में चूंकि रिपीटेशन अवयव समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति महत्वहीन होती है, इसलिए अगर 1-2 बार आता है तो 2 बार नहीं 1 ही बार लिखा जाएगा, 4-2 बार आता है तो 1 ही बार लिखा जाएगा, ऐसी सारी चीजें। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, R is equal to AB such that A is element of Z, B is element of Z and A square equal to B square। इसका भी आपको प्रांत और परिसर क्या क्या बताना है, यानी पहले तो आप संबंध ही बताइए, रिलेशन डिफाइन करिए। पूर्णांकों की संख्या अनंत, यहां 2 स्थितियां हैं। जैसे देखिए a का मान 1 लेंगे तो b मान 1 होगा, लेकिन a का मान -1 लेंगे तो भी b का मान -1 का वर्ग दोनों का वर्ग, -1 का वर्ग 1 -1 का, यानी प्लस और माइनस जितने होंगे सभी के सभी, यानी आप कह सकते हैं R is equal to AB such that A is element of Z and B is element of Z union -A and -A, where -A is element of Z और यहां बल्कि आप ए लिख लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि दोनों एक ही होंगे। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि इसके अलावा कोई भी संख्या लेंगे तो उसका वर्ग बराबर नहीं होगा। वर्ग बराबर A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर को संतुष्ट करने के लिए संख्याओं का बराबर होना जरूरी। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, दोनों का यूनियन कर लेंगे, यहीं पर खत्म कर दीजिए, B हटा दीजिए, बस इतना ही। तो ये जो बना है ये R है, ये यू कर दीजिए, ये R हो गया। और इसका प्रांत क्या होगा, सब पूर्णांक होंगे, जड़ी तो होगा, अनंत संख्याएं हैं, यानी इसका प्रांत भी जड़ होगा और इसका परिसर भी जड़ होगा। आप बताइए कोई भी संख्या आप लीजिए, पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है तो उनका रिजल्ट भी जब आप सॉल्व करेंगे तो सब वही मिलेगा, इसलिए इसका प्रांत और परिसर दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो इस तरह प्रश्न नंबर आपका 3 हल हुआ। आइए प्रश्न नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4, R इज इक्वल टू x क्यूब, जहां पर x क्या है, बल्कि इसको हटा ही दीजिए। जहां पर x 10 से छोटी अभाज्य संख्या, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है कि x के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब हम सब कुछ वीडियो मिटा दें इसी की डाटा के, अब वही नहीं कर सकते, क्या बताएं हम लाइफ को। गुस्सा लगता है। कुछ समस्याएं थी बच्चों, क्षमा चाहूंगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 5, 7 और बस यही तो होंगी। हाँ, बस इससे ज्यादा। अब हम जब यहां पर रखेंगे तो देखिए 2,8, 2 का क्यूब, 3,27, 5,125 और 7,343 शायद होता है। आप गुणा भाग कर दीजिएगा। अब इसका प्रांत निकालना हो तो सबका पहला, सब परिसर निकालना हो तो सबका दूसरा। तो इस तरह आप प्रश्न नंबर 4 भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर आइए 5 पर। 5 को मैं आधा सॉल्व करूंगा, आधा आपको होमवर्क दूंगा। लिखा है यदि a इज इक्वल टू x कामा वाई, यदि a इज इक्वल टू x कामा वाई, तो a पर सभी संबंधों को सूचीबद्ध करते हुए कुल संबंधों की संख्या बताइए। तो मैं कुल संबंधों की संख्या तो पहले बता देता हूं, जरा देखिए। a क्रॉस a पर ये होगा xx, xy, yx, yy, यानी नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस a इक्वल टू क्या हो गया? 4। कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस a क्या मिला? 4। इसलिए संबंधों की कुल संख्या कितनी हुई? संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या 2 टू दी पावर 4 बराबर कितना हुआ? 16। अरे 2 टू दी पावर हम गुणे यानी तो होता है। तो यम और यम दोनों क्या है? 2 है। तो 2 गुणे 2, 2 पर 2 गुणे 2 यानी 2 पर 4, 16। अब 16 कौन कौन से होंगे इसे आपको करना है, सूचीबद्ध आपको करना है। अब देखिए मैं जरा सा गिटार 16 कौन कौन से हो सकते हैं भाई? संबंध देखो, पहले तो यही होगा
ये हो जाएगा, फिर दो दो का लीजिए, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, फिर तीन तीन का लीजिए, फिर चारों ले लीजिए। यानी इसके जितने उपसमुच्चय बन सकते हैं आप उन्हें बना डालिए 5 तक, तो वो जो बनेगा वही संबंध बन जाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो भी त्रुटि होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको समस्या होगी, मैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जरूरी यह है कि आप भी इसको प्रयास करें। बिना आपके प्रयास के आपका लाभ नहीं होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।